परिवारवाद का दुहाई देते फिरते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद किया, मुलायम सिंह यादव ने परिवारवाद किया और ये कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद किया। तो कैसे नरेंद्र मोदी जी जीजा जी को विजय रथ का माला पहनाने जाएंगे? भाई चिराग पासवान को परिवारवाद का माला पहनाने जाएंगे? देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज गया है, लेकिन बिहार की सीट बंटवारे को लेकर के चाचा और भतीजे के बीच जो है कि पेच फंस रहा था। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, पेच फंसने का मतलब है कि चिराग को तो 5 सीट मिल गया है एनडीए की तरफ से, लेकिन पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा को बाहर कर दिया है। अब इस पे हमारे साथ बात करने के लिए जो है कि राजकुमार पासवान जी है। राजकुमार पासवान जी, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाने का काम किया है, तो ये साफ दिखता है कि नरेंद्र दामोदर मोदी का कुर्सी खिसकता हुआ दिख रहा था और फिर भी बचाने की कोशिश है। लेकिन बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग, बिहार के पासवान लोग, ये संघ विरोधी मतलब संघ भाजपा जो है उसको हराना है, भारत के संविधान को बचाना है। और ये जो नागपुरी संघी दलित है, जिस तरह से बिहार के पासवानों की ताकत पे 5 सीटें मिले हैं, तो साहब कितने गरीब पासवानों को टिकट दे रहे हैं। पता चला है मुझे सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान खुद ही हाजीपुर लड़ रहे हैं। अब एक नए दामाद का एंट्री हो गया, जीजा का एंट्री हो गया है जमुई में, फिर वहां समस्तीपुर में। यानी कि यूं कहे कि जो रामविलास पासवान जी का पहले घर से, राजकुमारी देवी के घर से जो दामाद बने थे, उस दामाद का सुपड़ा साफ और रीना पासवान के घर से जो दामाद बने, उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है। तो ये परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकते। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब परिवारवाद का दुहाई देते फिरते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद किया, मुलायम सिंह यादव ने परिवारवाद किया और ये कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद किया, तो कैसे नरेंद्र मोदी जी जीजा जी को विजय रथ का माला पहनाने जाएंगे? भाई चिराग पासवान को परिवारवाद का माला पहनाने जाएंगे? ये नरेंद्र मोदी साहब का उस समय हाथ नहीं कांपेगा क्या? सिर्फ परिवारवाद दूसरे पार्टी में है, तो नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश को झूठ बोलते हैं। ये चौकीदार नहीं है, अंबानी अडानी का सिपाही है, समझे? और उस अंबानी अडानी के हाथों को मजबूत करने में लगे हुए। एक तरफ लड़ाई है ये संघ भाजपा के नकली रामवाद, हम रामवाद कहूंगा मैं, ये संघ भाजपा का नकली रामवाद, और दूसरी तरफ असली संविधान बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई में हाजीपुर में चिराग पासवान को 1 लाख वोट से हराने का काम करेंगे। जीजा 2.5 लाख से हार रहा है। चाचा के साथ मिल के हराइएगा? चाचा का तो कहानी खत्म। हमारी लड़ाई वहां एनडीए से है। अच्छा। और एनडीए में चाचा हो या भतीजा हो। चाचा एनडीए से बाहर निकल गए तो आप भी चाचा के साथ साहब ना? अब चाचा का कोई गिनती है क्या? दोनों पासवान हैं। कौन पासवान है? पशुपति पारस जी साहब आज पासवान हो गए, कल तक तो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और नागपुरी संघी दलित बने हुए थे। एक हनुमान तो दूसरा भालू बने हुए थे, समझे? ये लोग ना कहते थे मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं मोदी का भालू हूं। राजकुमार पासवान जी, क्या लगता है पशुपति पारस को एनडीए से निकाल देने के बाद एनडीए को नुकसान होगा बिहार में? साहब, अब दलित किस तरह से देखता, उसको किस तरह से हाथों हाथ लेते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार का पासवान चिराग पासवान को वोट करने नहीं जा रहा है। तो किसको करेगी? राजकुमार पासवान को, इंजीनियर राजकुमार पासवान को। और जो हमारे जैसे दलित नेता है, संघर्षशील युवा नौजवान साथी है, वोट करेगा, वहां उसको वोट करेगा। ये हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।